हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस विद जीवी। देखिए फ्रेंड्स, जनरल साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कि चक्रवाती तूफान कैसे आते हैं के ऊपर ये वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। देखिए, कुछ महीनों से हमारे भारत में पहले 20 मई को अम्फन तूफान आया तथा फिर कल 3 जून 2020 को निसर्ग तूफान आया। इस कारण काफ़ी मैसेज आए कि भैया एक वीडियो बनाइए कि तूफ़ान कैसे आते हैं, इसलिए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, तूफ़ान को समझने के लिए उससे पहले हमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति तथा कोरियोलिस इफेक्ट के जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा यह काफ़ी तेज़ी से गति कर रही है। और कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, ये आप जो पृथ्वी देख रहे हैं, ये इसके मध्य से एक भूमध्य रेखा, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, ये गुजरती है तथा ये पृथ्वी को दो समान भागों में, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में बांटती है। उत्तरी ध्रुव में जो पवनें हैं हमारी, वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण क्लॉकवाइज दिशा में गति करती हैं तथा साउथ पोल में यानी दक्षिणी गोलार्ध में यही पवनें हमारी लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज गति करती हैं। तो देखिए, इसमें जो पवनें हैं, चूँकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, इसी कारण हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें घड़ी की दिशा में घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत घूमती हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम तूफान की बात करें, जी हाँ, अगर हम तूफान की बात करें तो तूफान उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिन्हें हरिकेन या टाइफून के नाम से जाना जाता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में यही तूफान घड़ी की दिशा में गति करते हैं, जिस कारण इन्हें साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। देखिए, अधिकतर जो तूफान है दोस्तों, वो हमारे भूमध्य रेखा के पास ही आते हैं। तो आखिर कैसे आते हैं प्रलयकारी तूफान? देखिए, प्रलयकारी तूफान की उत्पत्ति फ्रेंड्स जब होती है, जब समुद्र जल का तापमान 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 79 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सूरज के कारण जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है समुद्र का, तो समुद्र के ऊपर यह गर्म वाष्प चूँकि हल्की होती है, तो ये ऊपर की ओर गति करती है, जिस कारण यहाँ पर शून्य या निर्वात उत्पन्न होता है, जिसे भरने के लिए ऊपर की ठंडी वायु बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आती है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है और इसकी विषुवतीय रेखाओं पर इसकी गति 1038 मील प्रति घंटा होती है, जिस कारण ये बवंडर, गोलीय बवंडर का रूप लेते हैं तथा ये काफ़ी तीव्र गति 74 मील प्रति घंटे से चलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जलवाष्प ऊपर चलकर बादल बनाती है तथा जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो इनसे तड़ित का भी निर्माण होता है। वैसे देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो हमारे तूफान हैं वो समुद्र में ही आते हैं, लेकिन जब ये समुद्र से लैंड की ओर आते हैं तो ये अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन कोई तूफान इतने भयंकर होते हैं कि वो शहर शहर को भी अपने साथ मिटा देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में एक चक्रवाती तूफान अम्फन आया था, और अभी 2 दिन पहले 3 जून को एक और चक्रवाती तूफान निसर्ग आया, जिसने काफ़ी मुंबई में काफ़ी तबाही की। देखिए, अब भारत की भौगोलिक स्थिति और तूफान के बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है।
हमारा जो भारत है वो एक और बंगाल की खाड़ी तथा दूसरी ओर अरब सागर से घिरा हुआ है और यहीं से दोनों ओर से हमारे भारत में चक्रवाती तूफान आते हैं। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं अरब सागर में उठने वाले तूफानों की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये वीडियो देखिए फ्रेंड्स, ख़त्म होता है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।